वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 की इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 26 जो है 28 दिसंबर 2020 के लिए, और ये सेंड की है आपको डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली ने। आज की जो वर्कशीट है इसका टॉपिक है लेसन फेयर प्ले। इससे पहले की वर्कशीट में भी हम इसे पढ़ चुके हैं। जब तक ये लेसन कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक यही लेसन आपकी वर्कशीट में आता रहेगा। लेसन को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ क्वेश्चन है इन्हें पढ़ लेते हैं। हैज योर बेस्ट फ्रेंड एवर डन समथिंग यू थॉट वॉज रॉन्ग? क्या कभी आपके बेस्ट फ्रेंड ने जो आपको लगता है कि गलत है और वो काम उसने किया है, कभी आपके हिसाब से कि उसने ये गलत किया है, क्या आपके फ्रेंड ने कभी कुछ गलत किया है? अगर किया है तो यस करो और नहीं किया है तो नो करो। तो ये क्वेश्चन आपको खुद ही करना है, यस या नो बताना है कि आपके फ्रेंड ने गलत किया है या नहीं किया। इसके बाद है डिड योर फ्रेंड ट्राई टू करेक्ट हिमसेल्फ हरसेल्फ आफ्टर योर सजेशन? और जब आपने अपने फ्रेंड को सलाह दी कि भाई उसे ये गलती नहीं करनी चाहिए, तो क्या आपके फ्रेंड ने आपकी सलाह को मानने की कोशिश की, आपकी सलाह को मान के खुद को ठीक करने की कोशिश की? अगर की है तो हाँ करो, नहीं तो ना करो, है ना। फिर व्हाट चेंज आफ्टर योर सजेशन टू योर फ्रेंड? क्या बदलाव आया जब आपने अपने फ्रेंड को सलाह दी कि उसे गलत काम नहीं करना है, तो उसमें क्या बदलाव आया, तो वो आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, चलिए अब लेसन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था कि अलगू ने जो है अपने बैल बेच दिए थे। एक बैल दिया था समझू साहू को, और जो उसके पास मर गया था और उसके पैसे समझू साहू ने नहीं दिए थे, तो उसने क्या किया था, पंचायत बुलाई थी। तो अब आगे का पढ़ते हैं। द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड बैनियन ट्री। अब पंचायत जो उसी पेड़ के नीचे होती है, पुराने पेड़ के नीचे, जिसके पेड़ के नीचे पहले पंचायत हुई थी। और वो पंचायत किसने बुलाई थी? जुम्मन की आंटी ने। ठीक है, इस बार पंचायत किसने बुलाई है? अलगू चौधरी ने बुलाई है। द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड। जो पंच की आवाज है वो भगवान की आवाज है। लेट शाहू नॉमिनेट एज हेड पंच। अब की बार शाहू को मौका मिलता है हेड पंच चूज करने का। आई विल अबाइड बाय हिज डिसीजन। उसने कहा कि मैं इसके डिसीजन के साथ हूंगा। साहू सो हिज चांस एंड प्रपोज द नेम ऑफ जुम्मन। अब साहू ने मौके का फायदा उठाया। उसने देखा कि जुम्मन और अलगू चौधरी तो दुश्मन है, तो उसने किसका नाम लिया? जुम्मन का नाम लिया उस पंच बनाने के लिए। अलगूज हर्ट शैंक। अब अलगू का जो दिल है बैठ गया। एंड ही टर्न्ड पेल, उसका और वो पीला पड़ गया, मतलब कि उसे दुखी हो गया वो। बट व्हाट कुड ही डू? पर वो क्या कर सकता था? The moment Juman became head punch, he realized his responsibility as judge and the dignity of his office. अब जैसे ही जुम्मन पंच बना तो उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हुआ, जज की जो जिम्मेदारी है उनका एहसास हुआ, और उसकी डिग्निटी का भी। Could he sit in that high place? Have his revenge now? अब जब उस ऊंचे स्थान पर बैठा है, हेड पंच की जगह पे बैठा है, तो क्या उसे अपना बदला याद है अब? He thought and thought. उसने सोचा, बहुत सोचा। No, he must not allow his personal feelings to come in the way of speaking the truth. अब उसने कहा कि नहीं, मैं अपनी पर्सनल फीलिंग को सच के सामने नहीं आने दूंगा। एंड डूइंग जस्टिस, और बिल्कुल न्याय करूंगा। बोथ अलगू एंड साहू स्टेटेड देयर केसेस। अलगू ने भी और साहू ने भी अपनी अपनी बात कही। दे वर क्रॉस एग्जामिन्ड एंड द केस वाज कंसिडर्ड डीपली। दोनों की बातों को जांचा गया और केस को जो है ध्यान से देखा गया। देन जुम्मन स्टूड अप एंड अनाउंस। तब जुम्मन खड़ा हुआ और उसने अनाउंस किया, इट इज अवर ओपिनियन दैट, ये हमारा सुझाव है कि साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ बुलोक। शाहू को अलगू को बुलोक के पैसे, यानी कि जो बैल है मर गया था उसके पैसे देने चाहिए। वैन शाहू बोट द बुलोक, जब शाहू ने बैल खरीदा था, इट सफर फ्रॉम नो डिसेबिलिटी और डिसीज, तब इसमें कुछ भी बीमारी या कोई कमी बैल में नहीं थी। द डेथ ऑफ द बुलोक वॉज अनफॉर्चुनेट, जो डेथ है बुलोक की वो दुर्भाग्यपूर्ण है। बट अलगू कांट बी ब्लेम्ड फॉर इट, पर इसके लिए अलगू को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग्स। अलगू जो है अपनी फीलिंग्स को नहीं रख पाया। ही स्टूड अप एंड सेड लाउडली, और एकदम से खड़ा हुआ और कहा, ओवर एंड ओवर अगेन, विक्ट्री टू द पंचायत, पंचायत की जय हो, दिस इज जस्टिस, यही न्याय है। गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच, गॉड जो है भगवान पंच की आवाज में रहता है। सून आफ्टर, जल्द ही जुम्मन केम टू अलगू, जुम्मन अलगू के पास आया। एम्बेरेस्ड हिम एंड सैड, उसे गले लगाया और कहा,
Since the last पंचायत से I had become your enemy, मैं तुम्हारा दुश्मन बन गया था. Today I realized, आज मैंने महसूस किया what it mean to be a punch, कि पंच का क्या मतलब होता है. A punch has no enemy, no friend, no enemy. पंच का ना तो कोई दोस्त होता है ना ही कोई दुश्मन होता है. He knows only justice. उसे तो केवल न्याय के बारे में पता है. Let no one deviate from the path of justice. किसी को भी न्याय के रास्ते से भटकना नहीं चाहिए. And truth of friendship और enmity. सच्चाई और न्याय के रास्ते से नहीं भटकना चाहिए. किसके लिए नहीं भटकना चाहिए? दोस्ती और दुश्मनी के लिए. ठीक है. अलगू embarrassed his friend and wept. अलगू ने अपने दोस्त को गले लगाया और रोया. And his tears washed away all the dirt of misunderstanding between them. और इन आंसुओं ने उनके जो फ्रेंडशिप पे धूल जम गई थी उसको दूर कर दिया. इस वर्कशीट में जो है आपकी जो लेसन है फेयर प्ले वो कंप्लीट हो चुका है. अब इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं कुछ. ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग of the passage, write true or false for the following statements. आपको क्या करना है? इनके लिए ट्रू या फॉल्स लिखना है. साहू saw his chance and proposed the name of जुम्मन as the head punch. अब शाहू को मौका मिला था इसीलिए उसने जुम्मन का नाम अनाउंस किया हेड पंच के लिए. क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है. जुम्मन announced that शाहू should not pay अलगू the price of the bullock. जुम्मन ने कहा कि साहू को मरे हुए बैल के पैसे नहीं देने चाहिए. तो ये बात गलत है, फॉल्स. उसने तो कहा था देने चाहिए. A punch knows only justice and has no enemy or a friend. एक पंच को केवल जस्टिस के बारे में जानता है, दोस्त और दुश्मन के बारे में नहीं जानता. ये बात भी सही है. जुम्मन realized his responsibilities as a judge once he became head punch. जुम्मन जैसे ही हेड पंच बना तो उसे अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आ गई. ये बात भी सही है. अलगू एंड जुम्मन embarrassed each other at the end of the story. अलगू और जुम्मन ने एक दूसरे को गला लगाया स्टोरी के एंड में. ये बात भी सही है. तो ये सारे हो जाएंगे ट्रू और सिर्फ एक जो है सेकंड पॉइंट ये फॉल्स है. तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने फ्रेंड को शेयर करें और जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें. मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ. तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स.